हेलो एवरीवन। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कैट, आईबीपीएस मेंस, एसबीआईपीओ मेंस, एसएससी टायर 2। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसका लेवल बहुत ही अच्छा है। आप में से कुछ बच्चों ने पहले से भी कुछ ट्राई किया होगा इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है जी, करते हैं। आइए, क्या कह रहा है? अमित मार्क टू आर्टिकल्स ए एंड बी 25% एंड 12.5% अबव देयर सीपी। तो यहां पे पहले तो बात हुई है एक तो सीपी की, और किसकी बात हुई है बेटा? एमपी की मार्क प्राइस की। आर्टिकल ए है और आर्टिकल बी है। तो यहाँ पे अमित नाम के बंदे ने आर्टिकल ए को 25% ज्यादा मार्कअप किया, मतलब 1/4। सीपी अगर 4 है, एमपी कितना है? एक ज्यादा 5 हो गया, 4:5 हो गया सीपी रेशियो एमपी फॉर आर्टिकल ए। ये किसने किया? अमित ने किया। 12.5%, 1/8। तो आर्टिकल बी का अगर कॉस्ट प्राइस 8 है तो मार्क प्राइस एक ज्यादा होके 9 होगा। ये 8:9 है यहाँ पे। बोलो, कोई इश्यू हो तो बता दो। आ गया समझ अच्छे से? अब एक चीज और दे रखी है उसने कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 11.11% लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। 11.11% पहले तो बताओ क्या होता है? 11.11% होता है 1/9। तो जो ए का कॉस्ट प्राइस है बी के कॉस्ट प्राइस से 1/9 कम है, तो बी का 9 मानू तो ए का 8 होना चाहिए, है ना? तो ए और बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो, है 8:9 ए और बी के। ठीक है, यहां तक कोई इश्यू? अब लेकिन यहां पे मैंने जब देखा ए और बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो तो 4/8 है, तो इसको 8:9 में कैसे कन्वर्ट करें? तो पहले तो इक्वल बना लीजिए। पहले इक्वल बनाने के लिए जो 4:5 है और जो 8:9 है, 4 और 8 को इक्वल बनाना है, तो पहले ही रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 4 8 हो गया और 2 5 10 हो गया। इससे हमारी 25% वाली कंडीशन भी चेंज नहीं हो रही, है ना? अभी तो ये इक्वल बने हैं, कॉस्ट प्राइस 8 8 बने हैं, लेकिन मेरे को बनाना है 8:9। तो पहली रेशियो को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी ये क्या हो चुका है? 2 से मल्टीप्लाई होके ये 8:10 तो हो चुका है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? सीपी दोनों का इक्वल किया। अगर क्या होता सीपी इक्वल है तो यहीं से ही क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते, लेकिन इनके सीपीस का रेशियो क्या मेंटेन करवाना है? 8:9। तो पहली रेशियो को आप पूरी को 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 8 64, 8 इंटू 10 80। तो ये जो बन गया हमारा 64 to 80 बन गया। यहां तक कोई दिक्कत? और दूसरी को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 इंटू 10 एंड 9 इंटू 9, 9 इंटू 8, मतलब 9 इंटू 8 कितना हुआ? 72। 9 इंटू 9 कितना हुआ? 81। ठीक है, 72 और 81 में नो का गैप है 72 पे, और 12.5% वाली कंडीशन भी चेंज नहीं हो रही। लेकिन हमारा एक फायदा हो गया ना, ये जो 64 है ए का सीपी और ये जो 72 है बी का सीपी, इनमें जो रिलेशन है 8:9, मतलब ये 11.11% कम है ए का सीपी बी से। बिल्कुल 64 72 से 8 कम है, 72 पे 8/72 1/9, आपका 11.11% ही तो होता है। समझ गए? तो फाइनली हमारा ये फॉर्मेट बन गया क्या? ए का सीपी 64, बी का सीपी 72, ए का एमपी 80 और बी का एमपी 81। अब मैं थोड़ा रब कर देता हूं क्योंकि काफी सारी चीजें लिखी जा चुकी हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाइए। एक बार फाइनली अब मैं रेशियो लिख लेता हूं ये सारे। देखिए बेटा, ए का सीपी कितना आया? अभी अभी हमने जो सॉल्व करके लिखा है 64, और ए का एमपी कितना आया? 80। यहां तक कोई डाउट? बी का सीपी कितना आया? 72, और बी का एमपी कितना आया? 81। यहां तक कोई दिक्कत? अब ए ने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? देखिए, अमित ने 15% डिस्काउंट दिया। किस पे? आर्टिकल ए पे। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये सारा हो चुका है हमारा, यहां तक इनको रब करो इन वैल्यूज को। अमित ने 15% डिस्काउंट दिया आर्टिकल ए के ऊपर। तो आर्टिकल ए का मार्क प्राइस है 80। 80 का 15% करेंगे, 15 अट्ठे 120, 12। 80 का 15% 12। तो आर्टिकल ए का जो एसपी होगा, एसपी 80 पे 12 का डिस्काउंट देंगे तो ये 68 आ जाएगा आर्टिकल ए का एसपी।
जबकि आर्टिकल बी का एसपी देखेंगे तो वो कैसे आएगा, उसने आर्टिकल बी पे कितना डिस्काउंट दिया, 10% का। 81 का जब मैं 10% निकालूंगा तो वो 8.1 होता है, 8.1 होता है। 81 में से अगर 8 माइनस करें तो 73 होता है, और 0.1 और माइनस करना है तो 72.9। बोलो, कोई डाउट हो तो बता दो। अब टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं। आर्टिकल ए पे जो प्रॉफिट हुआ 64 से 68, 4 यूनिट का हुआ। और आर्टिकल बी पे जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 0.9 का हुआ। 72 वाली चीज 72.9 में बिक रही है ना। तो नेट प्रॉफिट जो हुआ 4.9 यूनिट। यूनिट लिख लो, एक्स लिख लो, या तो पूरी को एक्स में लिखते तो 4.9x आ जाता। मैंने कुछ लिखा ही नहीं, तो ये 4.9 यूनिट है। और 4.9 यूनिट का जो ये हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ये क्या कह रहा है देखो, टोटल प्रॉफिट, देन ही गेट ए टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 110.25। एक्चुअल में जो ये टोटल प्रॉफिट दे रखा है ये 110.25। तो जो एक यूनिट का जो वैल्यू है वो 110.25 अपॉन 4.9। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, आइए। 110.25 का मतलब 25/100, 49/10। अब इसको आपने क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, आइए आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये 0 से 0 कट कर लो पहले तो आप, ठीक है जी। तो 5 2 10, 5 into 22 एंड 5 5 25। यहां तक हो गया अच्छे से। अब आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7 पे कट कर सकते हैं। 7 into 7 49, 7 3 21, 1 7 1 7 एंड 315। 7 पे फिर कट कर लीजिए। 7 4 28, 3 एंड 45/2। 45/2 का मतलब 22.5। ये x की वैल्यू आ गई। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी। ये x की वैल्यू या 1 यूनिट की वैल्यू? मैं कई बार x लिखता हूं और कई बार 1 यूनिट में लिखता हूं, आप वो कंफ्यूज मत हो जाना, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप x लिख लो पूरे क्वेश्चन में, समझे? 64x, 68x, 72x, 72.9x, तो 4.9x या 4.9 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 22.5। यहां तक हो गया। अब उसने क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी। इन दोनों को ऐड किया, कॉस्ट प्राइस को। 64 एंड 72 को जब मैंने ऐड किया तो 136 यूनिट आया। 136 इंटू एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गया, 22.5 रुपीज। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आसान तरीका क्या है, इसको 45/2 लिख लो। 45/2 भी तो 22.5 होता है, या 45 का डबल कर लो यार, 90/4 कर लो, एक ही तो बात है, ठीक है ना। कई बच्चों को ये बात समझ नहीं आ रही। 22.5 को मैंने 45/2 लिख लिया, या फर्दर 2 से और मल्टीप्लाई करके 90/4 लिख लिया। ऊपर नीचे 2, 90/4 भी तो 22। मेरे को फायदा क्या हुआ, अब ये देखो, ये 4 पे डायरेक्ट कट रहा है। 4 3 12, 1 4 4 16, 34 इंटू 90 करना है। अब 34 इंटू 9 करोगे, कर लो, 9 गुना में 4, 36 हो गया, है ना। 9 3 27 और 30, 3 30 हो गया। 3060 हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी। यही पूछा हुआ ना, फाइंड द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर है हमारा 3060 रुपीज, 3060। तो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो आप में से बहुत बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ऐसे डाउट्स आप भेजते रहिए, जो कैट, एसएससी टायर 2, बैंकिंग मेंस और भी जितने भी एडवांस लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें आते हैं। थैंक यू।